Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I would once again like to welcome all the parents, all the guardians, and all the students into this annual day function. I am very happy to see that, mashallah, you people have gathered here since morning, early morning, in fact, and all the parents were patiently waiting and appreciating the students for the show. The students who were performing, mashallah, you have been a very good audience. You have been appreciating all our students since morning. You could have chosen to sit at home and relax, but instead of that, you people came here and you chose to appreciate the students. You chose to motivate our students with your kind presence. I welcome all the parents on behalf of management, staff, and students of Hyderabad International School. Also, I am very happy to see that many fathers have joined us. You people go to the offices, shops, or wherever you wanted to go, but you will have taken off and you have graced this occasion. You came here, and generally it is all ladies who come and sit for the whole day for the function. But I'm happy to see a lot of fathers taking interest in the academics and co-curricular activities of our students. I appreciate all the fathers who have come here. So please give a big hand for all the fathers and mothers who have come here. What are in equal ratio, sir? How many mothers are there? That much fathers we are having. Yes, माशाल्लाह. That is very good sign. और मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए और आपके बच्चों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया. देखिए, पार्टिसिपेट करना एक डिफ़िकल्ट चीज़ है. पार्टिसिपेट नहीं करना आसान है, पार्टिसिपेट करना मुश्किल है. तो आप लोगों ने डिसाइड किया कि आपके बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है. तो आपने एक मुश्किल डिसीजन लिया और उसका रिजल्ट आपको मिलेगा कि आपके बच्चे जब पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके बाद इनके अंदर बहुत बेहतरीन चेंजेस आएंगे और बहुत बेहतरीन स्किल्स डेवलप होंगे. वो क्या डेवलप होंगे स्किल्स, हम उसके बारे में बात करेंगे. और हमारे पेरेंट्स भी जो यहाँ पर आए वो ये बच्चों को छोड़ के बाहर से बाहर जा भी सकते थे. कुछ लोग गए भी हैं. मुझे पता है कि कुछ लोग सिर्फ बच्चों को ड्रॉप करके चले गए और फिर सिर्फ लेने आएंगे, अंदर नहीं आए. वो लोग अंदर बैठे नहीं क्योंकि मसरूफियत है. ये एक मतलब उनका ये बहाना था शायद कि मसरूफियत है, लेकिन मसरूफियत बच्चे से बढ़ के नहीं होनी चाहिए. क्योंकि आप लोग जो भी कर रहे हैं, अगर आप फादर हैं और सुबह से शाम तक मेहनत कर रहे हैं तो उसके पीछे एक मकसद ये है कि बच्चों के लिए मेहनत हो रही है, घर वालों के लिए मेहनत हो रही है, राइट. तो अब ये आपका वक्त सबसे ज़्यादा डिज़र्व आपके बच्चे करते हैं. तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग तो यहाँ बैठे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग चले गए हैं. और हमारे लेडीज़ भी घर में जो मेहनत करते हैं वो भी, उनका भी मकसद ये होता है कि फैमिली को और घर वालों को सपोर्ट किया जाए. तो आप घर में बैठ सकते थे, आराम कर सकते थे, लेट उठ सकते, लेट नाश्ता कर सकते थे, लेकिन वो सब आपने कुर्बान किया. शायद बाहर से नाश्ता मंगाया होगा, जल्दी जल्दी खाया होगा, यहाँ पर आए होंगे, और दोपहर का भी अभी पता नहीं है, दोपहर का भी बाहर से मंगाना पड़ेगा. वो सब आपने कुर्बानी दी, राइट. कुर्बानी देके आप यहाँ पर आए और यहाँ पर बैठे और अपने बच्चों के लिए आए हैं, अपने बच्चों के लिए बैठे हैं. तो जो पेरेंट्स, साइकोलॉजिस्ट, अब आप खुशखबरी सुनिए, पॉजिटिव न्यूज़ सुनिए कि साइकोलॉजिस्ट ये बताते हैं कि अगर पेरेंट्स स्कूल के फंक्शन में वक्त देते हैं, स्कूल के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में शरीक होते हैं और अपने बच्चों को इनकरेज करते हैं, उनके बच्चे दूसरे के बच्चों से आगे बढ़ जाते हैं. आपकी कुर्बानी वेस्ट नहीं जा रही. आपका यहाँ पर आना आपके बच्चों को मोटिवेट करेगा, उनके अंदर एक जज्बा पैदा होगा पढ़ने का, और वो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, राइट. ये आपकी कुर्बानी का नतीजा है. उन बच्चों के कंपैरिजन में जो पार्टिसिपेट नहीं किए, या उन बच्चों के कंपैरिजन में जिसके बच्चे तो पार्टिसिपेट करें लेकिन पेरेंट्स नहीं है उनको सपोर्ट करने के लिए. इसी तरह हम आपसे एक छोटा सा हमेशा ये मुतालबा करते हैं कि जब भी स्कूल का फंक्शन हो, साल में एक बार होता है, तो आपका आधा दिन, साल में एक बार 365 दिन में आपका आधा दिन चाहिए. कितना? या एक दिन मैक्सिमम. आपका एक दिन आपके बच्चों के खातिर अगर आप हमारे साथ स्पेंड करेंगे तो इंशाल्लाह उसका बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ायदा आपके बच्चों को होगा, राइट. दूसरा, 2 महीने में एक बार पेरेंट्स मीटिंग होती है. 2 महीने में एक बार. आप लोग मेरे साथ हैं, सारे पीछे वाले सुन रहे हैं? गौर से प्लीज़ सुनिए, 2 मिनट की बात है, ठीक है. और अगर 2 महीने में एक बार आप 1 घंटा देते हैं किसके लिए? पेरेंट्स मीटिंग में, तो भी आप देखेंगे कि आपके बच्चे के अंदर एक बेहतरीन तब्दीली और बहुत अच्छा चेंजेस आएगा. क्यों? देखिए, बच्चा इतनी मेहनत करके एग्जाम लिखता है, उसको अच्छा रिजल्ट आया है या ऐसा भी रिजल्ट है, आप जब उसको जाते हैं
और उनकी टीचर से बात करते हैं और उससे बोलते हैं कि माशाल्लाह बेटा आपने अच्छा किया है, तो उसके दिल पे, उसके दिमाग में क्या असर होगा, कैसा असर होगा आप बताइए? उसके दिमाग में आपके हौसला अफजाई करने पर क्या असर होगा? अच्छा होगा या बुरा होगा? अच्छा असर होगा। और ये अच्छा असर ही उसको और मेहनत करने पे आमादा करेगा। आपकी हौसला अफजाई बच्चे को और मेहनत करने के लिए जो है उसको उकसाएगी और उसका वो कोशिश करेगा। और अगर आप उसको नज़रअंदाज करेंगे तो वो किसके लिए कोशिश करेगा? वो किसके लिए करेगा कोशिश? किसी के भी लिए नहीं। वो क्या करेगा? फिर वो अपनी पढ़ाई को नज़रअंदाज करना शुरू कर देगा। तो काबिल मुबारकबाद है सारे पेरेंट्स जो आज यहाँ मौजूद हैं, और अपने बच्चों को हौसला दे रहे हैं, अपने बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं। यकीन मानिए आज की आपने जो कुर्बानी दी है वो रायगा नहीं जाएगी, बल्कि ये कुर्बानी आपके बच्चे को आगे बढ़ने में, उनको कामयाब होने में मदद करेगी इंशाअल्लाह। तो मेरे दो तालिबात याद रखिए प्लीज़, दिल के दरवाजे पे, दिल के कमरे में उसको लिख लीजिए कि साल में एक बार स्कूल का फंक्शन मिस नहीं करना है। दूसरा, 2 महीने में एक बार जो पेरेंट्स मीटिंग होती है उसमें आपको आना है। आज 1 घंटा, 2 महीने में 60 डेज में से 1 आवर पूछ रहा हूं मैं, 1 घंटा उसमें आइए ज़रूर, ठीक है? और मैं आज के शो के ताल्लुक से कुछ अहम गुफ्तगू करना चाहता हूं कि उसके लिए एक एक्टिविटी भी करना है आपके साथ, जो मैंने पिछले दूसरे ब्रांचेस के हमारे जो फंक्शंस हुए, खिलवत, मोगलपुरा, चादरघाट के जो फंक्शंस हुए, उसमें मैंने पेरेंट्स के साथ कुछ एक्टिविटी की। तो इरफान सर का मुतालबा है कि सर आपने वो सारे ब्रांचेस के फंक्शंस में पेरेंट्स के साथ जो एक्टिविटी की, हमारे पेरेंट्स के साथ भी वो एक्टिविटी हो जाए। तो आप लोग रेडी है आपके साथ एक्टिविटी हो? कितने लोग रेडी है? माशाल्लाह, वेरी गुड, 100% बहुत सारे लोग रेडी है माशाल्लाह। यू आर अ वेरी गुड ऑडियंस, गिव अ बिग हैंड फॉर दिस ऑडियंस माशाल्लाह। अब मैं गुजारिश करूंगा कि एक 8 से 10 लेडीज स्टेज पे तशरीफ लाए और 8 से 10 जेंट्स तशरीफ लाए। जेंट्स शुड कम ऑन माय राइट हैंड साइड एंड लेडीज ऑन माय स्किल्स है टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज which skills we are focusing on our students, okay, what skills we focus to develop or we aim to develop. So I would like to hear from our mother's side कि कौन से skills हम, वालेकुम सलाम। I am so glad my kids have got an opportunity to perform on such a big stage where hundreds of parents are seeing their Around performance. 500 people are there here. Yes. The qualities that children are developing are personality development. One quality you have to tell. Overcoming the stage fear and public speaking. Overcoming the stage fear and public speaking. आपको पता है आज 90% स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि दे cannot stand in front of people and speak. That is stage fear. 90% लोगों के अंदर क्या प्रॉब्लम है? स्टेज फियर। अगर ये एक स्किल डेवलप हो जाए, ओवरकमिंग द स्टेज फियर, स्टेज पे आना बच्चों के लिए अगर आसान हो जाए तो क्या होगा? वो अपने कैरियर में, अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे? पेरेंट्स जिसको बोलना आ गया सबके सामने, क्योंकि देखिए आज हम कॉर्पोरेट, हम जो है ग्लोबल विलेज में हैं। जैसा आप दुबई में हैं तो हमारे कई पेरेंट्स अलग अलग नेशनैलिटीज़ के हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में सर्विस दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो उनके बच्चों को वहाँ लेके जाएंगे। तो अगर वो कल्चर में सर्वाइव होना है तो उनके अंदर 21st सेंचुरी स्किल्स चाहिए। तो अगर आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है या आपको ग्लोबल बिजनेस करना है या अच्छी जॉब करनी है या अच्छा बिजनेस करना है, तो आपको बात करना, अपनी बात को रखना आना चाहिए सबके सामने। वो बहुत ज़रूरी स्किल है। इट इज़ अ लाइफ स्किल। लाइफ स्किल्स को बोलते हैं पेरेंट्स लाइफ स्किल्स। जैसा ओवरकमिंग स्टेज फियर एंड आपने और एक बात बोली पब्लिक स्पीकिंग, बात को, अपनी बात को एक सिस्टमैटिक तरीके से रखना लोगों के सामने, बोलते हैं पब्लिक स्पीक। आप अपनी बात का इंट्रोडक्शन करें, आप टॉपिक उसका इंट्रोडक्शन करें और फिर उसकी गहराई में जाए, दैट इज कॉल्ड पब्लिक स्पीकिंग। ठीक है, तो अगर पब्लिक स्पीकिंग सीखना है तो स्टेज फियर होना, आपको स्टेज फियर होगा तो यू कैन नॉट स्पीक। तो ओवरकमिंग स्टेज फियर, पब्लिक स्पीकिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल एंड दीज आर लाइफ स्किल्स। लाइफ स्किल्स वो स्किल्स को कहते हैं जो स्किल अगर आपके बच्चों के अंदर डेवलप हो गई तो वो अपनी पढ़ाई में भी आगे बढ़ेंगे और अपने कैरियर में भी आगे बढ़ेंगे, अपने कैरियर में, अपनी लाइफ में, अपने जॉब में, अपने प्रोफेशन में, अपने बिजनेस में। और अगर आप हाउस वाइफ है तो घर में भी आपका मुकाम और अलग होगा सब। तो ये है लाइफ स्किल्स जिससे अपनी लाइफ में हम आगे बढ़ते हैं। और कौन सी स्किल? लाइक टू टेक सम आंसर फ्रॉम अवर यस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। According to me, interpersonal skills also develop with this. Interpersonal skills are developed. Yes, give a big hand for this answer. Good point, sir.
interpersonal skills. One more answer I would like to take and then we'll elaborate. Yes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaikum assalam. Today I'm very happy. My child has performed very well. All the other children have also performed very well with very full of confidence. It was amazing to see all performances. And my daughter was in the app, Daddy, I love you. So today her father came just because of her. Actually, he's a shy person. He doesn't attend any functions. But today, because of her and because of her love, attachment to her, he came. So I'm so happy that I'm feeling proud for my daughter as well as my husband. He encouraged my daughter. Thank you so much. And according to the one question I've asked you. Yeah. According to me, this doing this performances on the stage improves self-confidence. Self-confidence, yes. Very good answer. And even I'm shaking now. You can't believe, I'm shaking. Yeah, it's not easy actually. It's not easy. It's not easy to stand here. If you're doing this continuously. You tend to forget the things because when on stage you see a lot of people seeing you, you will forget the things. आप भूल जाते हो अपनी speech, अपनी बातें जो बोलना है. We have so much in our heart. I mean, we have so much we could not convey that to you. Actually, We're not sir, able to this, express anything. Express, yeah. What we are facing, she is also from the teaching background. Being a teacher, she's had a stage not fear. from a teaching background, sir. Connected to education field, just I can I say. have done my B.Ed, but I did not. Went for teaching anytime. Still did Yes. not. I'm not ready for it. Maybe next year. Yeah, actually सेल्फ कॉन्फिडेंस बच्चों के अंदर जनरेट होता है. Jazakallah. और आपने बताया कि इंटरपर्सनल स्किल्स या और टीम वर्क. देखिए आज के दौर में विदाउट टीम वर्क कैन एनी बिजनेस सर्वाइव? विदाउट टीम वर्क कुछ सर्वाइव हो सकता है क्या? अब ये शो ऑर्गेनाइज हुआ है, हमारे पास कितने टीम्स काम कर रहे हैं आप देखिए. ये एलईडी स्क्रीन ये एक टीम है, हमारे माइक वाले अयूब भाई बैठे हैं वो एक टीम है, फिर कैमरामैन पूरे एक टीम है, ठीक है, फोटोग्राफर की एक अलग टीम है. Then we are having backstage, we are having couple of branches, teachers supporting us, management supporting. चादर संतोष नगर के अलग अलग प्री प्राइमरी प्राइमरी के टीचर्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं. तो इट्स अ बिग टीम एफर्ट. इट्स अ बिग टीम एफर्ट विच इज मेकिंग दिस शो सक्सेसफुल. तो आप अगर जॉब में हैं तो आपको टीम वर्क करना ज़रूरी है. आप कुछ बिजनेस में बड़ा करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग टीम के साथ काम करना होगा, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करना होगा. वो कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है. तो कोऑर्डिनेशन, टीम वर्क और सेल्फ कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस के बगैर तो बंदा कुछ नहीं कर सकता अपनी लाइफ में. एक बात याद रखिए कि कॉन्फिडेंस एक ऐसी स्किल है जिसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस. अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते, अपनी लाइफ में ग्रो नहीं हो सकते. ऐसा नो मानते इस बात को पेरेंट्स? पीछे वाले आवाज आ रही है मेरी पीछे? ओके. तो कॉन्फिडेंस एनुअल डे के जरिए, ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, एनुअल डे के जरिए कॉन्फिडेंस डेवलप किया जाता है, टीम वर्क डेवलप किया जाता है, उसके जरिए इंटरपर्सनल स्किल्स भी डेवलप होते हैं. देखिए मैं एक मजाकिया तौर पे बोला था इससे पहले भी, फिर से मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि हमारी जो है सिस्टर्स जो है जब उनकी शादी हुई थी तो 100-200 लोग बारात में आए थे लेने के लिए. तो ये बंदी अकेली अपनी माँ के घर से ससुराल चले गई. तो कॉन्फिडेंस के बगैर पॉसिबल है क्या? है पॉसिबल? अकेले आप लोग चले गए, कॉन्फिडेंस नहीं है तो जा सकते. सो गिव अ बिग हैंड फॉर आवर लेडीज. अब कॉन्फिडेंस के लिए आप लोग अब ये संभालना ना पूरी जिंदगी. अब इनके पास कॉन्फिडेंस होना ना, तो कॉन्फिडेंस है बोल के तो सब चल रहा है ना शो पूरा. तो गिव अ बिग हैंड फॉर आवर जेंट्स. Action reflects both sides. बात समझ गए आपको? कॉन्फिडेंस नहीं है तो नहीं संभाल सकते. तो कॉन्फिडेंस है माशाल्लाह आपके अंदर, आप लोगों के अंदर. सारे जो है फादर्स बैठे हुए सबर के साथ, बिल्कुल अदब के दायरे में मैं देख रहा हूँ कि सब बैठे हुए अपनी अपनी वाइफ के साथ. तो ये बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस का काम है माशाल्लाह. और कौन से स्किल्स हम डेवलप करना चाहते हैं, यहाँ से एक जवाब दें. और कोई स्किल आपको दिखी कि हम डेवलप करना चाहते हैं बच्चों के अंदर? अस्सलाम वालेकुम. दीनियात में फर्स्ट आना चाहिए. यस, दीनियात अल्हम्दुलिल्लाह. आप देख रहे हैं कि ये शो हमारे पास नॉन बॉलीवुड शो है. हमारे कोई भी शो के अंदर सिर्फ एजुकेशनल सॉन्ग्स और मेरा बच्चा एजुकेशनल सॉन्ग्स और दीनी बातें हैं बस, और दूसरा कुछ नहीं है. मेरी बेटी नसरी है और मेरा बेटा सेकंड क्लास है. माशाल्लाह पूरे दुआएं आते हैं माशाल्लाह. जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह. हमारे स्कूल की खास स्कूल बात में है, डाला था मैं. जी जी. आपके स्कूल में आधी दुनिया का अल्हम्दुलिल्लाह सबसे नंबर 1 है. इंग्लिश में भी सभी
एकदम बहुत सही चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह हम लोग दोनों चीज़ों को बैलेंस करें, दीन और दुनिया को बैलेंस करके चलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान शरीफ तजवीद के साथ और दीनियात का एजुकेशन है और CBSE एक्सीड एजुकेशन है अल्हम्दुलिल्लाह, जो दोनों भी लेटेस्ट तरीक़ेकार से अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाया जाता है। दीनियात को भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से हमारे पास क्वालिफाइड लोग हैं पढ़ाने वाले, हुफाज है, आलिम है अल्हम्दुलिल्लाह, वो लोग जो है करते हैं। मैं अब बहुत सारे स्किल्स जैसा आपने बताया, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें बच्चों के अंदर डेवलप होती हैं और ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट का काम यहाँ पर होता है। ओवरऑल पर्सनालिटी बच्चों की जो है डेवलप होती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं एक 3 मिनट्स की एक्टिविटी करेंगे इरफान सर। आई वुड लाइक टू हैव यस प्लीज। Assalamu alaikum everyone. वालेकुम अस्सलाम। I would really want to talk about teamwork. I know there are many components of life skills, but what I think is teamwork is very important for a child to grow. Yes. Why? Because see, the child will be alone at home with the parents, but when he or she is exposed to other children or other people, we can say, it is very important for the child to take out her or his interest to mingle with the people. Where I have found as a teacher, I have found many children, they will feel shy to expose her or himself. So what I think the very important or essential component a child should have is teamwork, where I have found in this school the teachers, where they will be preparing for this function, they are very dedicated and they are very exposed to the children as well as the child also. So this teamwork, if the child learns, wherever he or she will be going, she will be exposed that I have to talk like this, I have to speak like this, we are here. So what I think is, for a child, not only academics, but also teamwork is very, very essential for the children to expose themselves, to express themselves. Yes. What I think is Yes, that. yes, certainly sister, that this ये बहुत सारे स्किल्स, जैसा आपने बताया कि बहुत सारे स्किल्स क्लासरूम में डेवलप नहीं हो सकती, उसके लिए ऐसे प्लेटफॉर्म्स चाहिए। क्लासरूम में हम जो है एकेडमिक्स पे ध्यान दे सकते हैं, लेकिन जब बंदा यहाँ पर आता है, बच्चा यहाँ पर आता है और यहाँ से आके दुनिया को देखता है, वहाँ का नज़ारा, ठीक है, और एक बार यहाँ परफॉर्म करके जाता है, तो बहुत सारे दूसरे स्किल्स उनके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह डेवलप होती है, जो इस शो के ज़रिए ही पॉसिबल है। ये एक एटमॉस्फेयर देना पड़ता है, एक सेटअप देना पड़ता है, उसी के ज़रिए वो चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह पॉसिबल है। तो ये एक्सपीरियंस करता है बच्चा, क्योंकि आपको मालूम होगा कि बंदा जो है किताब से ज़्यादा अपने तजुर्बे से सीखता है, ठीक है। तो मैं अगर उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहता हूँ और कॉन्फिडेंस पे 1 घंटा लेक्चर दूँ तो वो नहीं सीखेगा। अगर वो 5 मिनट के लिए यहाँ पर आएगा और अब 5 सेकंड के लिए अपनी बात कह के चले जाएगा, तो उसको पता चलेगा कि स्टेज फियर क्या है, कॉन्फिडेंस क्या है। तो ये एक तजुर्बा है बच्चों को हम जो करवाना चाहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आई गेस द एक्टिविटी इज रेडी। आई वुड लाइक, हाउ मेनी लेडीज आर देयर? 17, राइट? 17 ladies are there. Okay. I want you to make a group of 6 each in circle. One group, 6 ladies. Rubina, that activity balloon In वाला. circle. And आप लोग भी 6 का ग्रुप बना लीजिए, 6 लोगों का एक ग्रुप। How many are 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13. हाँ तो 5 और 13 है ना, 4 का ग्रुप बना दीजिए, 4 और 5 का ग्रुप। सर्कल में आप लोग अपना हाथ पकड़ के इस तरह से ठहर जाइए। देखिए आप लोग स्क्रीन पे देखिए, इस तरह से आपको ठहरना है, सर्कल बना के एक दूसरे का हाथ पकड़ के ठहरना है, हाथ ना छूटने पाए, हाथ ना छूटने पाए। I would like volunteers to give 1 balloon to each team. और स्क्रीन पे देखिए क्या करना है आपको। आप स्क्रीन पे गौर से देखिए, आपको एक्टिविटी करने का तरीका बताया जा रहा है। मेक इट फुल स्क्रीन। ये देखिए, आपको हाथ छोड़ना नहीं है और बलून को गिरने देना नहीं है। अयूब भाई थोड़ा सा वॉल्यूम। आपको ना हाथ छोड़ना है, ना स्क्रीन को, सॉरी, बलून को गिरने देना नहीं है और हाथ भी नहीं छोड़ना है, राइट। और बलून ऊपर से ऊपर तक जाना चाहिए विदाउट हाथ छोड़े। आप अपने सर का इस्तेमाल करें, हाथ का, पैर का, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करें, लेकिन आपकी जो ग्रिप है, आपस में आप लोग हाथ पकड़ के जो रखे हैं,
वो हाथ छूटना नहीं चाहिए, राइट? एवरीबडी इज क्लियर विद द इंस्ट्रक्शंस? आबिदा मिस, आप थोड़ा सा हमारे लेडीज को, नौशीन, यू कैन जस्ट सी हाउ दे आर डूइंग। कैमरामैन प्लीज फोकस करिए। ऑडियंस, आप लोगों को जज बनना है यहाँ पर और इनको मोटिवेट करना है तालियों के साथ। आप वहाँ बैठे हैं ना, अब वहाँ से बैठ के इनको मोटिवेट करना है। ऑडियंस रेडी? पार्टिसिपेंट्स रेडी? वी हैव टीम ए, टीम बी, टीम सी, टीम डी एंड टीम ई। टीम F, Total 5 groups, 6 sir. are there ना? A, B, C, D, E, F, 6 groups are there. So 6 टीम्स है माशाल्लाह। मैक्सिमम टीम्स इस शो में हमारे पास मौजूद है और एक्टिविटी सब समझ चुके हैं और हम ऑन द काउंट ऑफ 1, 3, 2, 1 यू हैव टू स्टार्ट। सो 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। हाथ नहीं छूटना है। Parents, give a big round of applause for them. Balloons should not fall down. गया, अच्छा फूट गया। दूसरा बलून। Give a big round of applause, parents. गया? याकूब भाई। Masha, very nice coordination with all the groups. Still, all groups are trying to do their best. We have time duration of 90 seconds. Please start a timer. Team coordination, teamwork. We can see. Balloon height should be more. Very well done, ladies and gents. What a wonderful teamwork. We can see the coordination between them. Ladies, come on, we can do it. Ladies, ladies, ladies. Hello. Mashallah. Already this mashallah. group finished. Yes. A, B, C. C group dissolved. Group B we got dissolved. Now we are having Group A, Group B, D, E, F. We needed some height in the balloons. Keep it up, all of you. We are having more 1 minute. We have very less time. Group C already dissolved. Now it's all 5 groups. We have only 30 seconds left now. Only 30 seconds. अच्छा, this team is out. माशाल्लाह, आप देखिए जेंट्स को सबर इस तरह से ट्रेन किया है। गिव अ बिग हैंड फॉर देयर वाइफ्स। सबर के साथ सब माशाल्लाह। Group B also went off. Very well played, all of you. Now we are having more 4 groups. They are leaving their hands. Height. Balloon has some Balloon बढ़ाना चाहिए। Mashallah, tabarakallah. balloons should have some height. Balloon is going high. Okay, the time is up. 10, 9, Audience. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yes. We are done. We are Mashallah. having team E, F and team A who has won. Give a big hand for our winners. Team A. A huge round of applause for them. 1 group in ladies, 2 group in gents. Have won माशाल्लाह, this. very well played audience. बहुत ही अच्छे से आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन किया और बहुत ही पेशेंस के साथ आप लोगों ने इसको किया। और पेशेंस भी एक स्किल है जो हम डेवलप करना चाहते हैं बच्चों के अंदर। सबर, राइट? सबर बहुत ज़रूरी है, राइट? अच्छा, अब ये एक्टिविटी कराने का एक बहुत बड़ा मकसद है। वो क्या मकसद है आपको पता है? क्या मकसद है? टीम वर्क, इंपॉर्टेंस ऑफ टीम वर्क एंड यूनिटी। यूनिटी एंड टीम वर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और क्या है? टुगेदरनेस, यस, और Coordination. फोकस, पेशेंस, और क्या है? अच्छा, एक आपकी तवज्जो में एक चीज पे लेके जाना चाहता हूँ। कहना है गेट वन बलून। मैडम, बचपना याद आ गया जी, बचपन याद आ गया बचपन याद आ गया आपको, माशाल्लाह। वो जो बलून है ना, बलून, ये बलून नहीं है। आप सोचिए कि आपका बच्चा है। क्या है?
अब इसको आसमान की बुलंदी पे लिख जाना है, इसको ऊपर रखना है, तो क्या करना होगा? किसका किसका साथ चाहिए? Both parents. पेरेंट्स किसका? Parents. पेरेंट्स का साथ चाहिए और टीचर्स का साथ चाहिए और स्कूल मैनेजमेंट का भी साथ चाहिए और पेरेंट्स के घर वालों के यानी गार्डियंस, दादा दादी, नाना नानी जो भी है, सबको साथ आना होगा। किसके लिए? किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। सब लोग साथ आएंगे, सब लोग यूनाइटेड रहेंगे, सब लोग टीम वर्क करेंगे, तो किसका फायदा होगा? बच्चे का फायदा होगा, बच्चों का फायदा होगा। समझ में आया मॉरल आपको? ठीक है, तो ये आपको करना जरूरी है जब आप टीम वर्क करते हैं। जब आप टीम वर्क करेंगे तो इंशाअल्लाह ये सबका फायदा होगा। आई वेलकम डॉक्टर शोएब। यू आर वेलकम सर, प्लीज कम ऑन स्टेज। Dr. Shoaib Ahmad, the great nephrologist of Hyderabad, mashallah. ओके, तो ये और एक आपको पैगाम है ये एक्टिविटी के जरिए, ठीक है? पैगाम ये है कि एक तो आप लोगों का सबका साथ होना जरूरी है। अगर हम लोग एक दूसरे के मुखालिफत में रहेंगे तो किसका नुकसान है? बच्चों का नुकसान। अच्छा, टीचर पेरेंट और टीचर आपस में इख्तलाफ रखते हैं या लड़ते हैं तो किसका नुकसान होगा? ठीक है, तो हम अगर चाहते हैं कि बच्चों का फायदा हो तो हमको टीम बना के काम करना होगा। हमको एक दूसरे की मुखालिफत नहीं करनी होगी बल्कि एक दूसरे का साथ देना होगा। एक दूसरे का साथ जरूरी है। एक दूसरे का हम साथ देंगे तो बच्चों का फायदा होगा, बच्चे जो है आगे बढ़ेंगे, बच्चे आसमान की बुलंदियों को छूलेंगे इंशाल्लाह। वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों के सामने स्कूल की या टीचर की बुराई करते हैं, उनके बच्चों के दिल से स्कूल की और टीचर की अहमियत खत्म हो जाती है। जब अहमियत खत्म हो ना तो फिर बात का असर नहीं होता है, बात का असर खत्म हो जाता है। और जब बात का असर खत्म हो गया तो फिर नॉलेज ट्रांसफर नहीं होती। नॉलेज आप चाहते हैं कि बच्चों के कल्ब पर उनके जो है हार्ट तक पहुंचे, तो उसके लिए ताज़ीम ज़रूरी है, टीचर की ताज़ीम बहुत ज़रूरी है, स्कूल की ताज़ीम ज़रूरी। तो कभी भी ऐसी कोई बात हो, हमसे कोई गलती हो या आपसे कोई गलती हो, तो आके बैठ के मसले को हल कर लेना चाहिए। मोहब्बत से हर चीज़ मुमकिन है हल होना। ताकत का इस्तेमाल सिर्फ नुकसान करने के लिए चाहिए, वरना प्यार से हर चीज़ का मसला हल हो सकता है। बात करने से हर चीज़ का जो है मसला हल हो सकता है। ताकत सिर्फ और सिर्फ नुकसान करने के लिए चाहिए, वरना ताकत की ज़रूरत नहीं है। तो इंशाअल्लाह मैं पेरेंट्स से ये चाहता हूँ कि जिस तरह से आज आपने बलून को आसमान पे रखा एक साथ मिलकर, उसी तरह आप स्कूल का साथ देते रहेंगे, ठीक है? ताकि हम बच्चों को और आगे आगे लेके जाते जाएं। और इस एक्टिविटी के ज़रिए और इस इवेंट के ज़रिए, ये एक एक्स्ट्रा करिकुलर एनुअल डे के ज़रिए ये भी पैगाम देना चाहते हैं कि जो बच्चे मैं 15 साल से अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल चला रहा हूँ और मैंने देखा है कि जो बच्चे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, जब वो पार्टिसिपेट करते हैं उनको जो है उनके परफॉर्मेंस के बाद आप लोगों की तरफ से तालियां मिलती हैं, स्कूल की तरफ से मेडल्स मिलते हैं, सर्टिफिकेट्स हम उनको स्कूल के अंदर एक फंक्शन करके देंगे। तो ये सब करने के बाद बच्चों के अंदर एक शौक़ पैदा होता है, एक शौक़ पैदा होता है। तो वो शौक़ से बच्चा क्या करता है, पढ़ाई में भी आगे बढ़ता है। तो ये इवेंट्स के बाद हमने देखा है कि बच्चे की पढ़ाई के अंदर भी तरक्की हुई है, एकेडमिक्स में भी वो इम्प्रूव हुए हैं। तो इसी तरह से आप हमारा साथ देते रहें। हमारा मकसद HIS का मकसद, हैदराबाद इंटरनेशनल स्कूल का एक ही मकसद है कि बच्चों को हम आगे से आगे लेके जाएं, उनको बेहतरीन से बेहतरीन स्किल से जो है आरास्ता करें। नॉट ओनली वी वांट आवर स्टूडेंट्स टू एक्सेल इन एकेडमिक्स बट also we want our students to excel in co-curricular activities. With this, I would like to end this activity and I am very thankful to you and also want to appreciate you by awarding you with the medals. So I would like to call our teachers from okay, Naushin Miss is there, Abida Miss is there. Please award the medals to our ladies, and Salman sir, our CEO, and our Dr. Saab will award the medals to all our fathers here. Welcome, Doctor. Salman sir, some medals by you.
قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان. Thank you so much, Dr. Shoaib, and thank you so much, sir, for the wonderful activity. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hyderabad International is the best school in the India. Mashallah, mashallah. My son is in PPD D section. Her teacher is very cooperative teacher. Alhamdulillah, Hyderabad International